What's up? How are you? What's up? कैसे हैं आप सब? What are you doing? I will tell you today about some of the interesting adjectives जो आप ed और ing का यूज़ करके बना सकते हैं. Hello, what's up? गाइज मैं बताना चाहती हूँ कि इशिता मैम लाइव कोर्स लेकर आ रही हैं आपके लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप पर बिजनेस इंग्लिश कोर्स. 26 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है, सो डू इनरोल योर सेल्फ. Welcome everyone. Good morning. Good afternoon guys. I would like to tell you Ishita ma'am is getting a course for you on business English. आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स बताऊंगी जो आप ईडी और आईएनजी का यूज़ करके बना सकते हैं. हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईडी वाले एडजेक्टिव्स कहाँ लगाने हैं और आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स कहाँ लगाने हैं, तो आज वो डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल बोरिंग और बोर्ड. कब बोलोगे आप? कब बोरिंग बोलना है और कब बोर्ड बोलना है? क्या डिफरेंस है? बोर्ड कहाँ पर लगाना है, बोरिंग कहाँ पर लगाना है, यानी कि किन एडजेक्टिव्स के साथ आप आईएनजी का यूज़ करेंगे और कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप ईडी लगाएंगे. बताइए. सब ईडी बताती हूँ. ईडी एडजेक्टिव्स कब लगाते हैं? ईडी एडजेक्टिव्स लगाते हैं फीलिंग के लिए. आप कुछ फील कर रहे हैं. सपोज आपको इस टाइम गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप बोलेंगे आई एम अनॉयड. अनॉयड ANNOYED. अनॉयड मीन्स मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा. आई एम अनॉयड. लेकिन अगर आप बोर्ड हैं तो आप बोलेंगे BORED. आई एम बोर्ड, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को. सो ईडी एडजेक्टिव्स कब लगाते हैं? फीलिंग्स के बारे में. जब आपकी कोई फीलिंग हो उसको बताने के लिए. आप क्या फील कर रहे हैं? टेम्प्रेरी फीलिंग है, जैसे अभी थोड़ा बोर फील कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते. सो आई एम बोर्ड राइट नाउ एज माई फ्रेंड डिनाइड टू गो फॉर अ मूवी. मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया कि वो मूवी देखने नहीं जाएगी. सो आई एम फीलिंग बोर्ड. मैं बोर्ड फील कर रही हूँ. आई एम एक्साइटेड टू मीट हिम. मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. हम किसी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. सो ईडी कब लगाते हैं? एडजेक्टिव में ईडी कब लगाते हैं बताइए? फीलिंग के लिए, जब आप कुछ फील कर रहे होते हैं तब. अब आईएनजी वाला एडजेक्टिव कब यूज़ करते हैं? व्हेन डू वी यूज़ आईएनजी फॉर्म? आई एम अनॉयड, प्लीज़ लीव मी अलोन. बिल्कुल ठीक है. हेली वेरी नाइस. आई एम अनॉयड, प्लीज़ लीव मी अलोन. मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, भी मुझे छोड़ दो, मतलब अकेला छोड़ दो. आई एम फीलिंग बोर्ड. बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस. और आईएनजी का यूज़ मैं आपको बताती हूँ. स्मृति आई वॉन्टेड टू गो टू गोवा. हाँ, इसमें कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ. वॉन्टेड क्या है? वर्ब. मैं जाना चाहती थी. आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड व्हेन आई वॉज डूइंग दैट वर्क. बिल्कुल ठीक है भूपेंद्र. मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही थी, थका हुआ महसूस कर रही थी जब मैं वो काम कर रहा था. आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ. बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस सेंटेंस. एग्जॉस्टेड तो आपकी फीलिंग को बता रहा है. तो ईडी एडजेक्टिव्स कब यूज़ करेंगे? फीलिंग्स के लिए. आप क्या फील कर रहे हैं वो बताने के लिए. और आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स कब लगाते हैं गाइस? ईडी का तो आपको समझ आ गया होगा. आईएनजी जब आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, यानी कि किसी की विशेषता बताते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं. कोई जगह की क्वालिटी हो सकती है, कोई व्यक्ति की क्वालिटी हो सकती है. इट कुड बी क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, इट कुड बी क्वालिटी ऑफ अ प्लेस, इट कुड बी क्वालिटी ऑफ अ थिंग और सिचुएशन. किसी सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं आप. तो जब आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, तो आप आईएनजी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. जैसे कि द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग. मूवी क्या थी? इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. तो आप किसकी बारे में बता रहे हैं? मूवी के बारे में बता रहे हैं. तो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं. दैट इज कॉल्ड लीव मी अलोन. का मतलब होता है मुझे अकेला छोड़ दो. ही इज सो बोरिंग. बिल्कुल ठीक है स्मृति, वो कितना बोरिंग है. तो आप उस व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं. वो कैसा है? बोरिंग है. ही इज इंटरेस्टिंग. दैट वर्क वॉज टायरिंग. वो जो काम टायरिंग था. आई वॉज फीलिंग अनॉयड व्हेन शी जज्ड माई कैरेक्टर. बिल्कुल ठीक है. आई फेल्ट अनॉयड व्हेन शी जज्ड माई कैरेक्टर. ऐसे भी बोल सकते हैं. क्लियर? ईडी और आईएनजी अब दोनों का कंबाइन फॉर्म में यूज कीजिए आप.
आईएनजी किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, कोई जगह की क्वालिटी। अब जगह आप जाते हैं, कैसी कैसी जगह होती है, कोई इंटरेस्टिंग प्लेस होता है, कोई बोरिंग सी जगह होती है। सो जगह के बारे में बताना, जगह की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी सिचुएशन की क्वालिटी बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गोवा इज नॉट अ बोरिंग प्लेस, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। योर वे ऑफ टीचिंग इज इंटरेस्टिंग। यस, तो कोई सिचुएशन के बारे में आप बता सकते हैं, या फिर प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग की कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी बनाइए। ईडी एडजेक्टिव्स का यूज आप किसी लिए भी कर सकते हैं, जैसे डिसअपॉइंटेड, आई वाज सैटिस्फाइड गोइंग देयर, आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस जॉब, एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है, आई एम फीलिंग बोर्ड बिकॉज आई एम अलोन इन गोवा, बट गोवा इज नॉट अ बोरिंग प्लेस। वेरी नाइस सेंटेंस। हिज एक्टिंग इन द मूवी वॉज वेरी गुड। यस, acting in the movie was very good. Good afternoon Namrata, how are you? बनाइए sentences guys. Good. She is an annoying person, so we always tend to be annoyed whenever she comes. ऐसे बोलेंगे, she is an annoying person, मतलब उसका नेचर कैसा है, शी इज़ अनोइंग पर्सन, सो व्हेनेवर शी कम्स वी टेंड टू गेट अनॉयड, हमें गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ऐसी ही है। शी इज़ इरिटेटिंग, इरिटेटिंग कोई चीज़ आपको इरिटेटिंग लगती है तो इरिटेटिंग बोल सकते हैं, एनीथिंग। आई एम गुड टू नम्रता। वी आर डिस्कसिंग ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स। ईडी एडजेक्टिव्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फीलिंग के बारे में बताते हैं। कोई भी फीलिंग है, हम कुछ फील कर रहे हैं तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं ईडी से, ईडी फॉर्म से। वी आर फीलिंग एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम फीलिंग बोर्ड या एक्साइटेड, कुछ भी, डिसअपॉइंटेड, इरिटेटेड, कुछ भी, जो भी आप फील कर रहे हैं तो वो ईडी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एडजेक्टिव की ईडी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, शी इज टू इंटरेस्टिंग पर्सन। यस, दैट्स करेक्ट। गाइस, कई बार ना हम गलत चीज़ों का इसमें ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई ईडी लगाना होता है वहाँ आईएनजी लगा देते हैं, और जहाँ आईएनजी लगाना होता है वी पुट ईडी। सो इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माई फ्रेंड इज अनोइंग, सी सौरभ, दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, ये बिल्कुल ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी टू कम देयर, वाई आर इग्नोरिंग मी, डिड आई से, वाई आर यू इग्नोरिंग मी, डिड आई से समथिंग दैट मेड यू फील इग्नोर्ड, ऐसे बोल सकते हैं। डिड आई से समथिंग दैट मेड यू फील इग्नोर्ड। माई फ्रेंड, आई एम बीइंग अनॉयड बाय माई फ्रेंड, आई एम बीइंग अनॉयड बाय माई फ्रेंड। बिल्कुल ठीक है नविंक। आई एम लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, यस आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। ही ऑर्डर्ड मी टू कमिंग देयर, ये गलत सेंटेंस है। ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ पर एडजेक्टिव का आपने यूज ही नहीं करा, यहाँ पर आपने वर्ब का यूज करा है। उसने मुझे आदेश दिया कि मैं वहां जाऊं। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ऐसे बोलेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपने एडजेक्टिव का यूज नहीं किया। यू हैव यूज टू वर्ब फॉर्म्स हियर। यस, कोई भी व्यक्ति आपको अनोइंग लगता है, कुछ भी होता है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग। सो कैरेक्टरिस्टिक, जब क्वालिटी बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, तो हम ऐसे यूज करते हैं। Yes, I'm feeling so excited to go to the gym. Yes, very nice sentence. अब जिम खुलने वाले हैं, so everybody is right now excited to visit the gym, to go to the gym, right? So आजकल क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा excited हैं, चलो जिम खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं, everything, so they are excited about it. I am exhausted, बिल्कुल ठीक है, मैं थक गया हूँ बुरी तरह। अब अगर आपको exhausted, अगर आप उसका रीज़न देते हैं कि आप ये फील तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से कर रहे हैं। आई एम एग्जॉस्टेड बिकॉज
द वर्क वॉज टायरिंग, क्योंकि जो मेरा काम था वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, ऐसे भी बोल सकते हैं, बिकॉज द वर्क वॉज एग्जॉस्टिंग। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, बिल्कुल ठीक है। आई एम बिजी टूडे एंड इट डिस्टर्ब मी ओवर एंड ओवर, यस। शी इज़ अनोइंग पर्सन लाइक अ पेन इन द नेक, माई मॉम नेवर इन्वाइट्स हर एट आवर होम, बिल्कुल ठीक है। ही इज़ गुड इन सिंगिंग, यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ही इज़ गुड इन सिंगिंग, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। बनाइए गाइज, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव्स हैं, यू कैन यूज़ इट। आपको फीलिंग किसी को बता रहे हैं, यार आज बहुत बोर फील कर रहा हूँ, आज दुखी फील कर रहा हूँ, आज डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, डिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, कुछ भी बता सकते हैं अपनी फीलिंग। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू डिडंट गिव एनी रिस्पॉन्स टू मी, ममता, बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई एम गिविंग रिस्पॉन्स टू यू। गुड एट मीन्स किसी चीज़ में अच्छा होना, दीपांशु, गुड एट का मतलब शी इज़ गुड एट सिंगिंग, शी इज़ गुड एट डांसिंग, शी इज़ गुड एट समथिंग, सो गुड एट समथिंग मीन्स किसी चीज़ में अच्छा होना। बनाइए। हेलो, यस यस ममता, अभी सभी सेंटेंसेस बनाइए गाइस। I feel dejected when you ignore my, after you ignored my comment, okay. I am feeling disappointed as my college is still closed, okay. Yesterday Sonu Sood commented my friends frowning, so I am feeling proud, okay. बिल्कुल ठीक है मोनू, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया, टू गुड। I'm so excited because I'm taking your class. Thank you so much. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। और बनाइए सेंटेंसेस, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, टू गुड। अच्छा, कोई जगह आप जाते हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, बोरिंग लगती है, तो वो भी बता सकते हैं, दैट प्लेस इज़ क्वाइट बोरिंग, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। किसी व्यक्ति के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, आई वॉज सेटिस्फाइड विद दिस जॉब, मैं उस जॉब के साथ सेटिस्फाइड थी, या देयर इज़ नो सेटिस्फैक्शन इन दिस जॉब, इस जॉब में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो बनाइए गाइस। क्लियर हुआ? अब दोनों ईडी और आईएनजी दोनों का यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाइए, ईडी का भी यूज़ कीजिए और आईएनजी का भी यूज़ कीजिए। दैट प्लेस इज क्वाइट बोरिंग, दैट्स प्लेस नहीं बोलेंगे सौरभ, दैट प्लेस इज क्वाइट बोरिंग, वो जगह काफ़ी बोरिंग है। दैट अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ दैट, दैट मीन्स वह जगह काफ़ी बोरिंग है, दैट प्लेस इज क्वाइट बोरिंग। बनाइए गाइस। use both the adjectives ed also and ing also. I am very disappointed because you are not answering me. I am answering you guys. अभी I am answering you. बाकी सेंटेंस आपने ठीक बनाया है। I visited to Nainital and that's an amazing place. बिल्कुल ठीक है, that's correct. Yes. So I hope guys now it is clear. Once again I would like to tell you about Ishita ma'am's live course. She is getting a course on business English. वो आपको बताएंगी कैसे business English की skills मैम आपको बताएंगी. So that would be a very interesting course for you. You can join that course on Namaste English app. IELTS के लिए okay, I will help you out. I am enjoying with my friends. Yes, बिल्कुल ठीक है. IELTS के लिए मैं आपकी हेल्प करूँगी नावेद, कुछ सेशंस कंडक्ट करेंगे जिनसे आपकी मदद हो पाएगी ज़रूर। और कुछ एनी प्रॉब्लम गाइस, नमस्ते इंग्लिश ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट्स अ नाइस ऐप।
Yes, of course, ask any question. I'm too good guys, how are you? ईडी एंड आईएनजी का एक बार आप मुझे और बता देती, ईडी और आईएनजी एडजेक्टिव का यूज़ करके. यस अश्विनी, बिल्कुल ठीक है. सो गाइज, आज हमने डिस्कस करा कैसे ईडी और आईएनजी आप यूज़ कर सकते हैं. बाय बाय, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय, टेक केयर. वाओ, very very nice Namrata, too good. I'm glad that I'm your student. I feel so excited when you teach me. I find your way of teaching captivating. देखिए नम्रता, I feel so excited when you teach me, क्योंकि you है ना, you teach me, you के साथ हम es नहीं लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. आई, वी, यू, दे, इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. एंड आई फाइंड योर वे ऑफ टीचिंग कैप्टिवेटिंग. बस इस कैप्टिवेटिंग नहीं, मुझे आपकी जो जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. सो आई फाइंड योर वे ऑफ टीचिंग कैप्टिवेटिंग. थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेंटेंस, टू गुड. बाय बाय गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे. फ्रेजेस आई विल ब्रिंग अप फॉर यू, डोंट वरी. बाय, टेक केयर. बिल्कुल ठीक है. दैट गेम आई एंजॉयड अ लॉट. यस, आई एम गेटिंग बोर्ड. ठीक है. बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय.